नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं स्वच्छ भारत पर आधारित एक पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। इस पुस्तक का नाम है गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर का नया भारत। विनोद कुमार मिश्र इसके लेखक हैं। विनोद कुमार मिश्र की यह पहली पुस्तक है। टेलीविज़न के पत्रकार हैं, प्रिंट मीडिया में रह चुके हैं, दूरदर्शन के सलाहकार संपादक हैं, डीडी न्यूज़ के, और सतधारा मधुबनी के रहने वाले हैं। वहाँ पैदा हुए, दिल्ली में बहुत लंबे समय से हैं। एएनआई के साथ, जी न्यूज़ के साथ, दूरदर्शन न्यूज़ के साथ रहे और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तनों को देश के नज़दीक से देखा है और स्वच्छता और गांधी को अपना आदर्श मानते रहे हैं, ऐसा विनोद मिश्र का कहना है। उन्होंने इस पुस्तक को कोरोना काल में, जब पूरे देश में लोग अपने घरों में बंद हो चुके थे और अचानक इस देश को पता नहीं चला, दुनिया को पता नहीं चला कि यह कौन सी महामारी है और इसका निदान क्या है, लॉकडाउन लग गया और लोग घरों में बंद हो गए। उस दौर में भारत के गांवों में, छोटे कस्बों में क्या बीता, लोग अपने जीवन को कैसे गुजारे, बिना बाहर निकले वह क्या कर सकते थे, इसका जिक्र विनोद कुमार मिश्र ने बहुत अलग ढंग से किया है। उन्होंने यह पुस्तक यह लिखा है कि स्वच्छ भारत का सपना महात्मा गांधी का सपना था। महात्मा गांधी जब इस देश में पहली बार सार्वजनिक रूप से काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के मौके पर बनारस पहुँचे थे, तो उन्होंने वहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर की गंदगी को देखकर बुरी तरह से स्थानीय प्रशासन को लताड़ने के अलावा हिंदू धर्म को मानने वालों को बहुत बुरी फटकार लगाई थी। उनका कहना था कि अगर हम अपने धर्मस्थलों को इस तरह से गंदा कर सकते हैं और उन्हें स्वच्छ नहीं रख सकते, तो पूरी दुनिया में हम क्या संदेश देंगे। हम अगर आज़ाद होना चाहते हैं तो गांधी का मानना था कि हमें स्वच्छता की शुरुआत अपने घरों से करनी चाहिए। जो लोग भी गांधी आश्रम गए होंगे, आज के समय में भी महात्मा गांधी का मानना था कि घर चाहे आपका जैसा भी हो, कपड़ा आपके पास चाहे जैसा भी हो, जितना भी पतला हो, जितना भी कमज़ोर कपड़ा हो, या मिट्टी का घर हो, खपरेल का घर हो, झोपड़ी ही क्यों न हो, आपको उसमें साफ सफाई रखनी चाहिए। इसी तरह गांधी बाहर जाकर दैनिक कर्म के लिए लोगों को गंदगी न फैलाने के लिए प्रेरित करते थे। उनका मानना था कि मैला ढोने की परंपरा, अस्पृश्यता, इस तरह की जो बुराइयां हैं वह तब दूर हो सकती हैं जब हर व्यक्ति खुद स्वावलंबी बने। यह पुस्तक स्वच्छता अभियान को उसी गांधी के नज़रिए से देखती है और यह कहती है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी तो कोरोना की महामारी नहीं थी। जब वह यह चाहते थे कि भारत के सभी गांवों को, सभी घरों को शौचालय से जोड़ दिया जाए, या हर ग्राम पंचायत इस बात को बढ़ावा दे कि शौचालय निर्मित हों और महिलाएं या पुरुषों को बाहर न जाना पड़े शौच के लिए, तब लोगों ने यह सोचा नहीं था कि कोरोना जैसी महामारी आएगी और एक समय घर बंद हो जाएगा। विनोद मिश्र यह कहते हैं, यह स्थापित करते हैं कि उन्होंने अपनी आँख से देखा है कि भारत के गाँवों को, भारत के छोटे शहरों में किस तरह से स्वच्छता अभियान ने न केवल एक मिसाल कायम की बल्कि लोगों को सुरक्षित रखा उस दौर में जब कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा था। वे स्वच्छ भारत में गांधी और अंबेडकर के विचार की बात करते हैं, स्वच्छाग्रही परमेश्वरन अय्यर की बात बताते हैं, स्वतंत्र भारत में जो लोग स्वच्छता को लेकर अभियान चला रहे हैं उनका जिक्र करते हैं। वह यह बताते हैं कि पूर्वांचल में किस तरह से स्वच्छता ने काम किया। लोटा पार्टी का विद्रोह की बात करते हैं, गंदगी भारत छोड़ो अभियान की बात करते हैं। स्वच्छ भारत में जो रेलवे को स्वच्छ करने के लिए, रेल पटरियों को लेकर, रेलगाड़ी के अंदर जो स्वच्छता की बात थी उसकी बात करते हैं।
उनका कहना था कि स्वच्छ भारत का अपना अपना अर्थशास्त्र भी था। वह महात्मा गांधी के काशी आगमन की भी कल्पना करते हैं कि अगर महात्मा गांधी इस दौर में काशी आ जाते तो वह देखते कि नरेंद्र मोदी के नारे का बनारस की स्वच्छता को लेकर क्या असर हुआ है। वे ग्राम पंचायतों की भूमिका की बात करते हैं, कचरा महोत्सव मनाया गया, गंगा की निर्मल धारा की बात करते हैं और गंगा में को लेकर जो गंगा उत्सव और दूसरे अभियान चलाए गए हैं उनकी भी बात करते हैं। जल जीवन भारत, गंगा ग्राम और स्वच्छता का जो वर्तमान मॉडल है वह यह मानते हैं कि इस दिशा में और भी प्रयास होने चाहिए। लेकिन जो शुरुआत हुई है, जो यात्रा अभी तक इस देश ने तय की है, उनका मानना है कि इसको रेखांकित जरूर किया जाना चाहिए और इसी बात को रेखांकित करने के लिए उन्होंने यह पुस्तक प्रकाशित की है। यह पुस्तक शशि प्रकाशन से प्रकाशित हुई है, जिसका मूल्य 225 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 122। यह विनोद कुमार मिश्र की आंखों देखी है। भारत के स्वच्छता अभियान को अगर समझना आप चाहते हैं तो यह केवल प्रधानमंत्री मोदी का नारा भी नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत चाहे जिस रूप में हुई हो, आज वह गांव और कस्बों में कौन सा रूप ले चुका है, इसे समझने के लिए आप इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। साहित्य तक में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इनके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि अलग अलग विषय की पुस्तकों के साथ मैं हर दिन आपके पास पहुंचूं, ताकि आपको यह जानकारी मिल सके कि पुस्तक साहित्य की दिशा में, पुस्तक संस्कृत की दिशा में और प्रकाशन की दिशा में कौन कौन सी नई किताबें आई हैं, किन किताबों में क्या है। अगर आप प्रकाशक हैं तो अपनी पुस्तकें हमें 2 प्रतियों में उपलब्ध कराएं। अगर हमारी संपादकीय टीम को यह लगता है कि यह पुस्तक इस कार्यक्रम में शामिल होने योग्य है तो हम उसे ज़रूर शामिल करेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और देश को स्वच्छ रखना न भूलें। शुरुआत अपने घर से कर सकते हैं। धन्यवाद।